तिलेश्वर महादेव मंदिर शिवालय धाम में हमारे और समाज की यह धर्मशाला का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जो लगभग 8 से 10 सालों से इस धर्मशाला का काम जारी है और अनवरत इसका धर्मशाला का काम हो रहा है। आप देखिए इतनी बड़ी छत है और आगे भी बहुत सा बड़ा स्पेस है। तो तिलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट की ओर से हमें ये जमीन समाज को उपलब्ध हुई है। सामने आप देखें, पूरा परिदृश्य आपके सामने है, किस प्रकार से यहाँ हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, भोले के भगत आते हैं और आज ये समाज की धर्मशाला हुई है। और हमारे बीच में आज श्याम जी भाई साहब है। श्याम जी भाई साहब, क्या सोचते हैं आप, कितनी मेहनत की होगी यहाँ के हमारे समाज के वरिष्ठों ने? मेरे विचार से यहाँ समाज के जो महत्ववीर हमारे जो मेन बुजुर्ग है किशनलाल जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा जो निर्णय लिया था, उनकी एक विचारधारा थी कि मेरे भी समाज आगे बढ़े, उच्च स्तर पे जाए और हर जगह समाज की सराई निर्माण हो है। तो उन्होंने निर्णय लिया और वहाँ यह लोकल रहने वाले थे, अच्छा काम किया, उन्होंने आगे बढ़ गए। क्योंकि हमारी समाज की जो कमी है, मैंने भी अनुभव किया है कि आगे आने वाला कुछ नहीं होते, पीछे से धक्का दे के आप पीछे निकल जाते हैं। इसलिए किशनराम जी ने बहुत ही बढ़िया मेहनत की है। समाज यहाँ तिलेश्वर महादेव ट्रस्ट से समाज मिले और उन्होंने जिसने तिलेश्वर महादेव ट्रस्ट ने हमें यह जमीन प्रदान की है। इस जमीन पे सराय बनाने का जो निर्माण चला है, उनका आज खर्चा ब्यूरो भी दिया है, कुछ सारे पैसे समाज वालों ने लगाया, बाउंड्री भी लगाई, कुछ काम अभी भी बाकी है और काफी अच्छी जमीन है, काफी अच्छी व्यवस्था हुई है और बिल्डिंग निर्माण भी हुआ है। पीछे भी काफी स्पेस है, अभी तो काफी स्पेस है, आराम से अपन यहाँ कुछ भी खाना वगैरह बनाने के लिए चद्दर वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ अच्छी रसोई का निर्माण रसोई वगैरह कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जगह है और यहाँ लग रहा है और हवा भी अच्छी चल रही है। पर लोगों में क्या देने की कमी नहीं है, लेने वालों की कमी है, आगे आने वाले नहीं है। जो आगे आते हैं उनको ये होता है। जब तक समाज अपनी और समाज आगे आके अपना निर्णय नहीं लेगी, खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, तब तक कोई खड़ा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, अगर उसको हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाएंगे तो वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि अपनी समाज अभी भी वही लूली लंगड़ी है, उसको पकड़ के चलना चाहिए। ये मेरे विचार से काफी लोग अब शिक्षित भी हुए हैं, युवा पीढ़ी आज आई है। आज इन्होंने 50 सदस्य के नाम दिए हैं और युवा पीढ़ी आ गई है, बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी युवा साथियों का कि आप हमेशा इसी तरह हर जगह अपना सहयोग करें, भागीदारी निभाएं और बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि समाज में आने वाले समय में और अग्रेसिव है। आपको देख के और भी लोग आगे बढ़ेंगे और काफी लोगों को विचार बदलेंगे कि यार क्यों नहीं हम ये लोग अगर 15 सदस्य ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम इनके साथ लगे, या मैं भी सदस्यता ले, मैं भी इसमें जुड़ूं और आगे बढ़े। ये नहीं आज यहाँ जो तिलेश्वर महादेव में सराय बनी, अभी जोगने माता में, वहां पे भी अपन कर सकते हैं। पर करने के लिए हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा समाज को, और कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे। ये मेरे विचार थे। और आज हमें हम इस कमेटी में जोड़ा और जोड़ने का जो सौभाग्य जो प्राप्त हुआ, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले जो हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की और ये सराय बनाई, उसमें जो कमी रही उसका हम संघर्ष करेंगे और पूरी करने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ आप बड़े लोगों का जरूरत पड़ेगी, उनका सहयोग लेंगे, उनका मार्गदर्शन देंगे और आगे इसका उद्यापन करना, उसके लिए हम हर तरह प्रयास करेंगे और अच्छे साथ कार्य करेंगे। आज जो यहाँ बैठक हुई थी हमारे और समाज की तरफ से, यहाँ हमने 15 सदस्यों को चिन्हित किया है, 15 लोगों को चिन्हित किया समाज के, ताकि सराय का देख रेख निर्माण कार्य उचित और अनुभव से कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह सराय को नया रूप रंग दिया जाए, किस तरह जो ट्रस्ट में पैसा आता है उस पैसों को खर्च किया जाए, उनका निर्णय लेने के लिए 15 सदस्य की जो टीम बनाई है, उन सदस्यों का बहुत बहुत आभार। क्योंकि
पैसा देने के लिए बहुत सारे दे सकते हैं, पर जो समय निकालता है वो सबसे बड़ा प्रेमी होता है। समाज प्रेमी हो चाहे मंदिर प्रेमी हो, किसी भी तरह का प्रेमी होता है, तो वो समय निकालना सबसे बड़ी बात होती है। पैसा तो लोगों के पास खूब है, दे सकते हैं, पर जो समय निकाल सकते हैं वो सबसे बड़ा प्रेमी होता है मेरे ख्याल से। तो आप बताएं कि ये स्थान हमारे धार्मिक दृष्टि से कितना महत्व रखता है इस इलाके की? ये इस इलाके का पूरे राजस्थान में बहुत महत्व रखता है और बहुत दूर दूर से जाते आते हैं यहाँ। अपने राजस्थान के अलावा बाकी दूसरे आस पास के राज्यों से भी आते हैं और आस्था का बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ कई रोग सही होते हैं, चर्म रोग वगैरह हुआ, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ रोग लगाने से सही हो जाती है। और कई सारे लोग यहाँ कैदी के रूप में यहाँ एडमिट रहते हैं और वो कंप्लीट होकर जाते हैं। बीमार के जैसे पोक के लाते हैं, इसी हालत में आते हैं और वो अपने पैरों पे चल के जाते हैं। बहुत बड़ा स्थान है यहाँ। अब एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं अब नवयुवकों को दी गई है। शायद इस जिम्मेदारी पे हमारे सभी भाई खरे उतरेंगे 15 के 15 और आशा करते हैं कि जिस प्रकार से ये हमारे वरिष्ठों ने और युवाओं ने, हमारे पूर्व में युवा रहे थे, उन्होंने ये मिलकर ये काम किया और बहुत ही अच्छे संचालन के साथ शायद आपको ये सौंपा है और मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। अब इसको ऊंचाइयों पर ले जाने का आपका कर्तव्य, आपके ट्रस्ट को ये दायित्व बनेगा कि इसको कैसे और ऊंचाइयों पर ले जाए। जो हमारे समाज वालों ने जो हमें जो जिम्मेदारी दी है उसको हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और पूरी मेहनत और लगन से और टाइम निकाल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और कार्य किया उससे बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई चरम रोग ठीक होते, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम यहाँ 2 4 5 रूम भी बना सकते हैं जिससे अतिथि यहाँ 2 4 दिन आराम से रुक सके। बिल्कुल बना सकते हैं और ये बनाने से अपने कई समाज के लोग या कई बीमार लोगों को सुविधा होगी, रहने की व्यवस्था होगी तो अच्छा रहेगा। तो तिलस्वा महादेव की इस धरती से ये संदेश निकल रहा है समाज के सभी प्रेमियों का, आओ प्रयास करें, आओ मिलकर इस समाज का उद्धार करें, हम भी भागीरथ प्रयास करें और हम समाज को आगे बढ़ाएं। हम कहते हैं कि हम भागीरथवंशी हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें इसके अवशेष भी दिखाई देते हैं कहीं कहीं, तो कुछ तो भागीरथ जी के प्रभाव हमारे में है। आप क्या सोचते हो? है भी है और कुछ कमी है जिसको भी हम उसको निकाल करके उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहे मन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो ये हमें आदान प्रदान का जो है हमारा देश है। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। देने वालों की कोई कमी नहीं है, भाई साहब ने कहा, सिर्फ लेने वालों की कमी है। काम जब हमारे काम अच्छे होंगे तो लोग आगे चल कर आएंगे और कहेंगे साहब मेरा नाम सब पहले लिखो। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता है। आशा करते हैं कि इस तिलस्वा महादेव की धरती पर समाज का प्रचम लहराते रहेंगे, अतिथि देवो भव का संदेश यहाँ से देते रहेंगे। महादेव जी आपका सतर्क प्रदर्शी बनाए रखे। हर हर महादेव। आज और समाज की आने तिलस्वा महादेव में और समाज की मीटिंग हुई। इसमें सभी समाज के मुक्तवीर इकट्ठे हुए और मैं समाज के प्रति एक भावना होनी चाहिए कि उसमें किस तरह से काम करना चाहिए। कोई शिक्षा के प्रति हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मंदिर है, जो अपना मंदिर बनाया हुआ है, जो भोलेनाथ की नगरी में है, मैं वो कहना चाहता हूँ कि भाई सभी समाज जन इकट्ठे होकर यहाँ पे आए और मंदिर के प्रति जागरूक होकर और सराय के प्रति जो भी काम बाकी रह गया है वो पूरा करें। और जो भी एक नई कार्यकारिणी बन रही है, युवा कार्यकारिणी है, ये अच्छा देख रेख के प्रति और जो भी बुजुर्ग लोगों ने उन्होंने एक कार्य के प्रति एक दिखाया और समय लिया है कि भाई आने वाले 1-2 महीने में यहाँ पे और अच्छी व्यवस्था हो। तो समाज उन्होंने अभी इकट्ठा हुए हैं, भीलवाड़ा से, चित्तौड़ से, उदयपुर से और आसपास के जिलों से आए हुए हैं। मैं उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले जो भी अपना परिचय दें, आप कहाँ से आए हैं? मैं भीलवाड़ा से आया हूँ, प्रकाश और नाम है, पेमाजी नाम है, पिताजी का नाम है।
प्रकाश जी ये बताइए आज यहाँ के क्या अनुभव लिए, आज की इस पूरी मीटिंग से क्या आपने अनुभव लिया है कि क्या विकास होगा तो कैसे होगा, क्या जज्बा जुनून है? बिल्कुल बिल्कुल जज्बा जुनून है। अभी जो आज की जो मीटिंग लगी है, मैं इसको ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर ही एक ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एक अच्छा वातावरण, बिल्कुल मतलब एक फीलिंग होगी पूरे समाज को कि यहाँ पे अच्छा काम हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी यहाँ पे समाज के जो इकट्ठे हुए हैं वो आराम से एक समाज के प्रति काम करने के लिए आए हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आए हैं। और एक अपने सराय है जो और समाज की है, उसको और जो काम में बाकी है उसके प्रति एक जागरूकता और जो नवयुग है उन्होंने उठाई है। मैं उनका सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो काम बाकी रह गया वो भी करें। यहाँ से अगर लोकेशन देखेंगे तो आप खुद देखकर बताइए कि लोकेशन कितनी जबरदस्त है उधर। बहुत अच्छी लोकेशन, हरी भरी हरियाली है और मौसम अच्छा, बिल्कुल सुहाना हो रहा है। और हरियाली बिल्कुल चारों तरफ पेड़ पौधे वगैरह है, चारों तरफ पहाड़ है। भोलेनाथ का स्थान सामने है, बिल्कुल भोलेनाथ का बिल्कुल बिल्कुल भोलेनाथ का स्थान है। और आज सोमवार का दिन है जो बिल्कुल भक्तों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो आज अच्छा बिल्कुल भोलेनाथ का जो है बहुत भक्तगण। धन्यवाद प्रकाश जी का कि आपसे अमूल्य बात की और आप इतना दूर से चलकर यहाँ आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी, आप बिल्कुल यहाँ पे पधारे हैं। तो आप मुझे दो धन्यवाद, मैं आपको दो। आइए, आदान प्रदान का ये देश है, हम आगे बढ़ते रहें, एक दूसरे का संस्कार करें, एक दूसरे की हम रिस्पेक्ट करें और हम आगे बढ़े। हम ये ना देखें कि हम क्या करें, हम तो ये देखें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सभी को कि एक साथ शिक्षित होना पड़ेगा। पहले हमारे पहले परिवार से, अपने घर से स्टार्ट होना पड़ेगी। शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक आगे चलेगी समाज। क्योंकि अपन अपने समाज से बहुत सारे पीछे है। अपन जैसे कोई भील समाज हो गए, भलाई समाज हो गए, मेघवंशी हो गए, इनसे भी अपने समाज बहुत सारी पीछे है। क्योंकि भील समाज हो गई, भलाई समाज हो गई, मेघवंशी समाज हो गई, ये क्या शिक्षा के प्रति बहुत आगे है और अपने समाज के बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो अपने को क्या पहले अपने परिवार के प्रति, पहले अपने बच्चों को उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना पड़ेगा। वो क्या कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे, गलत कामों के प्रति नहीं भेजे उनको। और अच्छा कभी हमारे युवाओं के सुझाव सुनकर हमारे बुजुर्ग बहुत नाराज हो जाते हैं, जो समाज में कुछ करना नहीं चाहते वो लोग नाराज होते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको तो जो गलत करोगे तो भी उनको गलत लगेगा, सही कर रहे तो उनको भी सही लगेगा। तो वो तो करते रहे, चलता रहेगा। तो अपने तो समाज के प्रति है, उनको आगे बढ़ाना है और आगे काम करते रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी का। तो इस काम को हमें सबको मिलकर करना है, क्योंकि समाज का विकास में सबकी भागीदारी जरूरी है। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर काम को करना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुहावनी जगह है ये, बहुत ही रमणीक पहाड़ियों के बीच में, हरियाली के बीच में। और आप देखिए सुंदर ये भोलेनाथ का जो मंदिर है, बहुत ही लक्ष्मण महादेव मंदिर, बिल्कुल अपने आप में नाम में ही प्रतीक होता है। हजारों लाखों, यहाँ तक कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल तक यहाँ पर आ चुकी है और वो स्वयं यहाँ पर स्नान कर चुकी, क्योंकि उनको भी कोई चरम रोग हो गया था तो वो स्वयं यहाँ आ चुकी है। तो सोचिए कितना अच्छा स्थान है और इस स्थान से सीधा भोलेनाथ के दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत धर्मशाला हमारे इन अग्रजों ने ये करके दिखाया है, धर्म की नींव रख के दिखाई है। सभी हमारे अग्रजों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका।